Students, let's solve exercise 5.2. And in exercise 5.2, there are 6 questions. Inequalities given है, आप questions को देख सकते हैं. Inequalities given है और हमें इन inequalities का solution find करना है. और obviously हम solution find करेंगे with the help of graph. अब इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स दो चीज़ें यहाँ पे आप देखें तो नहीं है. इनइक्वालिटीज़ के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हमें दो और एक्सप्रेशन और इनइक्वालिटीज़ जो है वो गिवन है. अभी हम देखते हैं कि इनके क्या रीज़न या इनका क्या पर्पज़ है यहाँ पर. और इसके साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक फंक्शन भी गिवन है और उस फंक्शन की मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन को हमें चेक करना है. तो डियर स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट वन क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करूँगा, मेथड आपको बताऊंगा, फंक्शन मैक्सिमाइज कब होता है, मिनिमाइज कब होता है, तमाम चीज़ें डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट वन क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. बाकी तमाम क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है. सो आइए जी देखते हैं. अब प्रीवियस भी हम थोड़ा सा अपना जो नॉलेज है उसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस एक्सरसाइज 5.1 में हमने इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ भी ड्रा करना सीखा और इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन भी फाइंड करना सीखा. मैं उसी बात को रिवाइज करूंगा और फिर अपने साथ ही हम अपने क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या, लाइक देखें कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 देन x इज इक्वल टू 3. वेरी सिंपल. लेकिन अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है x प्लस 5 is greater than 8. Now x is greater than 8 minus 5. x is greater than 3. तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के सॉल्यूशन में? इक्वेशन का सॉल्यूशन कंफर्म एक नंबर है, एक नंबर हो सकता है, दो नंबर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है इक्वेशन पे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिनियर इक्वेशन है. ये लिनियर इक्वेशन है x is equal to 3, कंफर्म ये नंबर है. बट इस केस में डियर स्टूडेंट्स x is greater than 3 का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 3 से ग्रेटर तमाम नंबर्स यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, यानी कि ये कंटिन्यू है. 3 से बड़े हम तमाम जो है वो पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे ले लेंगे. ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो है वो एक नंबर नहीं है बल्कि सेट ऑफ नंबर्स की तरफ इशारा कर रहा है. फिर इसी तरह जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ ड्रा करते वक्त डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन का जो ग्राफ है वो तो एक स्ट्रेट लाइन होती है. लेकिन जैसे ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं. एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. अभी तक ये मैं तमाम जो प्रोसीजर है ये प्रीवियस एक्सरसाइज का रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको इनइक्वालिटी की ग्राफ की समझ आ जाए और फिर जो है हम एक्सरसाइज 5.2 में गिवन प्रॉब्लम्स उसकी तरफ मूव कर देंगे. तो ये ग्राफ है इक्वेशन का, लेकिन हमारे पास होती है इनइक्वालिटी. तो इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है, जो सॉल्यूशन है, वो फिर डियर स्टूडेंट्स हम एरिया शेड करते हैं. या तो वो एरिया शेड होता है जैसे आप देख सकते हैं ये टूवर्ड्स ओरिजिन हो रहा है यानी कि इसकी डायरेक्शन इस जानिब है, या फिर एरिया ये शेड होता है ऑपोजिट टू द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन से जो है ये ऑपोजिट साइड पे कुछ इस तरह से हम इस एरिया को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं. फिर इसके साथ डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं और दो इनइक्वालिटीज का अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करेंगे. ये इनइक्वालिटी की इक्वेशन का ग्राफ है और ये इनइक्वालिटी का ग्राफ है. इसी तरह सेकंड इनइक्वालिटी की इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया और ये हमने एरिया भी क्या कर दिया, शेड कर दिया. अब जो कॉमन एरिया होता है, दो इनइक्वालिटीज हैं तो जो कॉमन एरिया ये सारा एरिया जो है ये कॉमन एरिया है. तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉमन एरिया है ये सॉल्यूशन होता है. अब ये तमाम बातें एक्सरसाइज 5.1 तक. अब एक्सरसाइज 5.2 में आ जाते हैं. लेट्स सपोज ये दो इनइक्वालिटीज गिवन है, इनका ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया. ये ग्राफ नहीं है, मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने एग्जांपल लिया. अभी हम इन इनइक्वालिटीज का ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे. अब हम ये समझना चाहते हैं कि इन दो इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है, इन दो एक्सप्रेशंस का यहाँ पे क्या मतलब है. इट इज सेइंग x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है. तो डियर स्टूडेंट्स इन एक्सप्रेशन का पर्पस यहाँ पर ये है कि हम अपने ग्राफ को
बाउंड कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उस क्वाड्रेंट तक जहां पर हमारे पास x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। ये ग्राफ पेपर है, x एक्सिस y एक्सिस ने 4 क्वाड्रेंट बना दिए। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देख रहे हैं ना, 4 बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर अगर आप x की वैल्यूज देखें तो x पॉजिटिव होता है, और y की वैल्यू देखें तो y भी क्या होता है, पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊं तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट होना है जहां पर x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव। यानी कि हमें अपने सॉल्यूशन को, ये जो एरिया हम शेड कर रहे हैं, हमें इसे बाउंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हमें इसको बाउंड करना है। तो आए फिर हम अपने सॉल्यूशन को बाउंड कर देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। दिस इज द पर्पस ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन कि x इज पॉजिटिव and y is positive. X is greater than 0 or equal to 0, y is greater than or equal to 0। और फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता चलूं कि इस फंक्शन का हमारे पास क्या पर्पस होता है। लाइक फंक्शन हमारे पास f of x y is equal to 2x plus 5y। तो हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट्स देख लेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और इन कॉर्नर पॉइंट्स को वन बाय वन, हर पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट हमें वैल्यू देगा, हम यहाँ पर पुट करेंगे और फिर देखेंगे वो कॉर्नर पॉइंट जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा वो इसको मैक्सिमाइज करेगा, जो मिनिमम वैल्यू देगा वो इसको मिनिमाइज करेगा। दिस इज द पैटर्न, दिस इज द मेथड, दिस इज द वे कि किस वे से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो आए जी, फर्स्ट वन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। हमें एक टेबल जो है वो कंप्लीट करना होता है। ग्राफ ड्रा करने के लिए आप जानते हैं, तो उस टेबल में सबसे पहले हमें फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे आएगी जी, हमें जस्ट इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस कर देना है इक्वेशन के साइन से, इक्वालिटी के साइन से। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। सो मैं यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन जो है फर्स्ट इनइक्वालिटी की लिख देता हूँ। अब ग्राफ ड्रा करना है तो उसके लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए। वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, आपने प्रैक्टिस की है 5.1 में, मैं अगेन यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए इस इक्वेशन का, तो आप इस इक्वेशन में y को 0 जो है वो लेट कर लेंगे, y को 0 पुट कर देंगे। अब ये y जो है ये अगर 0 हो जाएगा, 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8। तो आए इनका पॉइंट बनाते हैं। y 0 है और x क्या है, 8 है। और आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट में x कोऑर्डिनेट पहले आता है, y कोऑर्डिनेट बाद में आता है। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया है 8 और इट्स माइनस 8, ये माइनस एक्स है। और माइनस एक्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू माइनस 8 के इक्वल आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास बन गया। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम इसी इक्वेशन में x जो है वो 0 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 होगा इट विल बी 2y इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू 4। 8 को 2 डिवाइड करेगा तो 4 के इक्वल आ गया। पॉइंट कैसे बनेगा, x 0 है, y 4 है। 0 को पहले, x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 0 एंड 4। अब टेस्टिंग पॉइंट हमें हेल्प करता है हमें ग्राफ ड्रा करने में। तो टेस्टिंग पॉइंट है क्या चीज, हम अपनी इनइक्वालिटी में देखें x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन की हेल्प लेना पड़ी, और टेस्टिंग पॉइंट के लिए हमें इनइक्वालिटी को लेना होगा। और इनइक्वालिटी है जी 2y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8। हम y को भी और x को भी 0 पुट कर देंगे, y भी 0 कंसिडर कर लेंगे, x भी 0 कंसिडर कर लेंगे। 0 माइनस 0 इज लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 8। सो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8। ये हमारे पास टेस्ट पॉइंट आया, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हमें ये देखना है कि क्या ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। दिस इज ट्रू, 0 लेस देन ही 8 होता है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट, जो ग्राफ बनेगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि वो टूवर्ड्स क्या होगा, ओरिजिन बनेगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने 5.1 के लेक्चर्स देखे हैं, यहाँ तक कोई बात जो है वो न्यू नहीं है। ये तमाम वर्किंग और ये तमाम काम जो है हम एक्सरसाइज 5.1 में भी कर चुके हैं। अब ये तमाम वर्किंग डियर स्टूडेंट्स हमें सेकंड इनइक्वालिटी पे करनी है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिख ली, जस्ट क्या किया, इनइक्वालिटी के साइन को इक्वालिटी के साइन में चेंज कर दिया।
इक्वेशन लिखने के बाद एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, वाई को 0 कंसिडर कर लेंगे। अगर हम वाई को 0 पुट कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी, 4 रह जाएगी। तो पॉइंट बना 0 एंड पॉजिटिव 4। एक्स को पहले लेना है, एक्स 4 है और वाई हमारे पास क्या है, 0 है। नेक्स्ट जी वाई इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट के लिए इसी इक्वेशन में वाई को 0 कंसिडर कर देते हैं, एक्स को 0 कंसिडर कर देते हैं, एक्स इज 0। एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, वाई को 0 पुट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट चाहिए एक्स को 0, एक्स 0 हो जाएगा तो -4 इज इक्वल टू 4, देन वाई इज इक्वल टू -4। तो पॉइंट बन गया 0 एंड -4। सो यहाँ पे पुट कर दिया। अब टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो टेस्टिंग पॉइंट के लिए ये जो इनइक्वालिटी है इसमें x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, तो ये एक्चुअली आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। और ये जो रिजल्ट है ये भी अगर देखा जाए तो 0 4 से लेस ही होता है, तो ये भी ट्रू आ गया और इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। अब ये टेबल हमने कंप्लीट किया और यही टेबल हमें हेल्प करता है टू ड्रा द ग्राफ। तो आए अब ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। और अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहां तक अभी तक हमने ना तो इस फंक्शन को यूज किया है और ना ही इन एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर यूज किया है, इन कंस्ट्रेंट्स को हमने यहाँ पर अभी तक यूज नहीं किया। सो दिस इज द ग्राफ पेपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ड्रा कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट मुझे लेना है इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए, -8 एंड 0, x -8 है, y पॉजिटिव 0 है। वेयर इज x -8, ये x एक्सिस है, यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है। हमने ईच बॉक्स जो है उसको 1 यूनिट के इक्वल कंसिडर किया हुआ है। सो दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये पॉइंट है जहां पर x -8 है और y क्या है, 0 के इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट हमें लेना है जी इस इक्वेशन के ग्राफ के लिए जिसमें x 0 होगा और y पॉजिटिव 4 है। y पॉजिटिव 4 यहाँ पे है, 1 2 3 4, दिस इज y पॉजिटिव 4 एंड x 0। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ है इस इक्वेशन का, हमें ग्राफ ड्रा करना है इनइक्वालिटी का, उसके लिए हमें एरिया को शेड करना होगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एरिया कहाँ पे शेड करना है, टूवर्ड्स ओरिजिन जो है हमें एरिया यहाँ पर शेड करना है, यानी कि वो जो एरिया हम शेड करेंगे वो ओरिजिन की जानिब करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास जब दो इनइक्वालिटीज होती हैं तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन एरिया होगा। तो आए फिर पहले सेकंड इनइक्वालिटी ड्रा कर लेते हैं जी। सेकंड इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 4 एंड 0, x 4 होगा, y क्या होगा, 0 होगा। सो x पॉजिटिव 4 कहाँ पे है जी, 1 2 3 4, दिस इज x पॉजिटिव 4 और y यहाँ पर 0 है। और सेकंड पॉइंट 0 एंड -4, y -0 है, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर y -4 होगा, x 0 होगा। दो पॉइंट्स मिले, इनको भी ड्रा कर लिया। तो ये हमारे पास जी एक और लाइन जो है उसकी इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास आ गया। अब इसका भी एरिया शेड करते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि इन दोनों लाइंस का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना अब भी जरूरी है ताकि हम कॉर्नर पॉइंट्स तो उसी केस में निकाल सकेंगे। तो मैं ग्राफ को जो है वो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इन लाइंस को जब मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये इस तरह क्या होती हैं, मिल जाती हैं। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन है, जो एरिया में शेड करना है, वो हमें शेड करना है टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि इस तरह इस जानिब। और इस ग्राफ का भी अगर टूवर्ड्स ओरिजिन ही हमें ड्रा करना है तो वो कुछ इस जानिब होगा, ऐसे। और इनका कॉमन जो रीजन बनता है वो ये बनता है, ये इसके अंदर अंदर ये सारा कॉमन बनता है। लेकिन ड्यू टू दीज कंस्ट्रेंट्स, x पॉजिटिव y पॉजिटिव मैं बता चुका हूं, हमें अपने सॉल्यूशन को बाउंड कर देना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, यहां तक, जस्ट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर हमें यहाँ पे रहना है। तो एक्चुअली ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन रीजन होगा, एरिया हम शेड करेंगे। तो आए फिर इस एरिया को हम शेड कर देते हैं। सो ये कॉमन भी है, इन दोनों ग्राफ्स का कॉमन एरिया भी है और ये रिस्ट्रिक्ट भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ये रिस्ट्रिक्ट भी है। अब मैंने वैसा नहीं किया कि इस लाइन का अलहदा ड्रा करूं, इसका अलहदा फिर कॉमन देखूं, नहीं। अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप फाइंड कर सकते हैं कि ये कॉमन एरिया इतना होगा और फिर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट तक।
अब जी हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो आए जी वापस चलते हैं अपने टेबल की जानिब, और ये ग्राफ हमने इसको थोड़ा सा जूम किया था, अब हमने इसको जूम आउट कर दिया। अब हमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर बन रहे हैं, 1, 2 और 3। ये 3 तो डिफाइन है, बात को समझिएगा, ये डिफाइन है। ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 4, इसके कोऑर्डिनेट है 4 0, और ये पॉइंट ओरिजिन होता है, आप जानते हैं इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x भी 0 y भी 0। एक ये फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है, ये हमें फाइंड करना होगा। अब इसको फाइंड करने का एक मेथड तो ये, आप इसको x एक्सिस से ज्वाइन करें, y एक्सिस से ज्वाइन करें, x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इससे बेहतर ये है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन है जी 2y माइनस x इज इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन है जी x माइनस y इज इक्वल टू 4। ऐसा करते हैं जी, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ये माइनस x पॉजिटिव x से कैंसिल, 2y में से y सब्ट्रैक्ट होगा, y इज इक्वल टू 8 एंड 4 12। तो y जो है ये हमारे पास 12 आ जाता है। इसी y 12 को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ जी, पुट y इज इक्वल टू 12 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन इक्वेशन 2 सो प्लस x माइनस y की वैल्यू आ गई 12 इज इक्वल टू 4। 12 अदर साइड पे जाएगा तो प्लस का साइन अडॉप्ट कर लेगा, प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16। तो अब पॉइंट बनाना है, तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो एक्चुअली ये पॉइंट हमारे पास है x 16 और y जो है ये 12 है। सो ये 4 पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, और मैं लिख देता हूं कि दीज आर द 4 पॉइंट्स। देख सकते हैं आप, अगेन ओरिजिन एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट हमारे पास 4 0 0 4, और एक ये हमारे पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए 16 एंड 12। अब इन पॉइंट्स को हमें इस फंक्शन में बारी बारी पुट करना है। सो मैं अगेन वर्किंग कर रहा हूं जी। ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, एक्स की वैल्यू y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ 0 0, x भी 0 है, y भी 0 है, तो आप देख सकते हैं मैंने x की वैल्यू भी 0 पुट कर दी, y की वैल्यू भी 0 पुट कर दी, एंड रिजल्ट 0 आ गया। सो इस कॉर्नर पॉइंट पे इस फंक्शन का रिजल्ट 0 है। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैं ले रहा हूँ जी 4 एंड 0। अब इसमें x जो है ये 4 है, y जो है 0 है, तो हमने x की वैल्यू 4 पुट कर दी, y की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दी, तो रिजल्ट हमारे पास देखें क्या आ गया, 8 आ गया। 2 4 द 8 और ये 0 हो जाएगा, 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। अब थर्ड पॉइंट पुट करते हैं 0 एंड 4। अब 0 एंड 4 को पुट किया, अब यहाँ पर x 0 है, y 4 है, तो आप देख सकते हैं जी x को 0 लिया, y को 4 लिया, ये 0 हो जाएगा, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स फिर हम पॉइंट ले रहे हैं 16 एंड 12, जिसमें x 16 है, y जो है वो 12 है। हमने x की वैल्यू 16 पुट की है इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में, और y की वैल्यू 12 पुट की है, रिजल्ट आ गया हमारे पास 92। नाउ इट्स वेरी क्लियर कि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आई है। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट ने दी है, इस पॉइंट ने दी है। So, अब हम यहां पर सॉल्यूशन लिख देंगे, द पॉइंट क्या हम लिख दें कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई 2x प्लस 5y इज मैक्सिमम एट, किस पॉइंट पे जी मैक्सिमम वैल्यू आई है, 16 एंड 12। ये एक ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर वो कहता है कि मिनिमम, मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मिनिमम भी पूछ सकता है, मिनिमाइज का भी पूछ सकता है, तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और किस पॉइंट पे आई है, इस पॉइंट पे आई है। तो अगर उसने मिनिमाइज का पूछा होता, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो हम लिख देते कि फंक्शन इज मिनिमाइज एट दिस पॉइंट, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज का पूछा गया था, तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट।